पीयूष बैंद्रा की 151 पेज की ये किताब हिंदी युग्म प्रकाशन से 2021 में आई है। डॉक्टर पीयूष बैंद्रा अमेरिका के कोलंबिया में स्थित यूनिवर्सिटी ऑफ मिसौरी के स्कूल ऑफ मेडिसिन के आणविक माइक्रोबायोलॉजी तथा इम्यूनोलॉजी विभाग में शोध वैज्ञानिक के रूप में कार्यरत है। ये उनकी दूसरी किताब है। उपन्यास इश्क एक्सप्रेस की कहानी सत्य घटनाओं पर आधारित है। लेखक की कलम से कागज पर कहानी उतर जाने तक का सफर आसान नहीं होता। कुछ की तो जिंदगी गुजर जाती है और फिर भी सफर अधूरा ही रह जाता है। हर कहानी का अपना एक सच होता है जो पूरे सफर में लेखक को बार बार कल्पनाओं के सागर में गोते लगाने में बांधा बनाता है। लेखक कितनी ही कोशिश कर ले, कहानी का सच उसे एक मुकाम तक नहीं पहुंचा पाता। किताब का कवर ही इतना मनमोहक है कि देखते ही पढ़ने की लालसा बढ़ती है। सरल भाषा में लिखी गई ये किताब अंतर्मन को छू जाती है। इस कहानी में दर्शाए गए जिंदगी के उतार चढ़ाव कुछ ऐसे हैं कि आप खुद को इससे जोड़ पाएंगे। तो करेंगे किताब पर चर्चा, लेकिन उससे पहले इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब आवर चैनल, प्लीज डू सब्सक्राइब and don't forget to press the bell icon. Hi, I'm Oshi Sahu and you're watching Bookbuzz. ये उपन्यास हिंदी भाषा में लिखा गया है। ये उपन्यास वर्ष 2004 से 2007 के मध्य की एक कहानी का वर्णन करता है। कहानी पलाश नामक लड़की की है जो अपने घर से दूर एक अनजान शहर के विश्वविद्यालय से अध्ययन करने के लिए निकल पड़ा है। वह राजस्थान का रहने वाला है। रानीखेत एक्सप्रेस में बैठकर वह अपने गंतव्य की ओर निकल पड़ा है। वे एक होनहार विद्यार्थी है जो पंतनगर विश्वविद्यालय से स्नातक करने के लिए राजस्थान से हल्दी रोड स्टेशन जा रहा है। कुछ समय अपने हॉस्टल में रहने एवं अध्ययन के बाद एक दिन वह अपने रूममेट के साथ दिल्ली जाने के लिए मान जाता है, क्योंकि उसके रूममेट की मेडिकल की परीक्षा दिल्ली में ही थी और दिल्ली में पलाश की आंटी भी रहती थी और उनके बेटे देव के साथ पलाश की बहुत अच्छी दोस्ती थी। तो देव के साथ खरीदारी करने का सोचकर वह अपने रूममेट के साथ दिल्ली चला जाता है। देव को अपनी क्लासमेट जिया और जिग्ना से मिलने का प्लान था, तो उसने पलाश को भी साथ में ले आया और देव ने बताया कि वह जिया को पसंद करता है और उसे पलाश की मदद की जरूरत होगी। पलाश और जिग्ना की इस मुलाकात में वे काफी बातें करते हैं और जाते समय पलाश अपना मोबाइल नंबर जिग्ना को शेयर कर देता है। क्योंकि जिग्ना के पास मोबाइल नहीं है तो पलाश उसे फोन कॉल करने को कहकर चला जाता है। कुछ समय तक पलाश को कोई कॉल नहीं आता, लेकिन 1 महीने के बाद उसे जिग्ना की दिल्ली से कॉल आती है। फिर तो एक दूसरे से प्रतिदिन बातें करते हैं। धीरे धीरे सेमेस्टर खत्म हो जाता है और फिर दोनों की मुलाकात होती है। क्योंकि उस समय सभी के पास मोबाइल नहीं होता था तो सभी पलाश के फोन से ही बात कर लेते थे, जिससे पलाश एक समस्या में फंस जाता है। क्या पलाश जीवन में आई इस समस्या से बाहर आ पाएगा? क्या पलाश और जिग्ना एक हो पाएंगे? ऐसे कई प्रश्न आपके मन में होंगे, जिसके लिए आपको ये पुस्तक पढ़नी होगी। ओवरऑल इश्क एक्सप्रेस पलाश और जिग्ना की बेहतरीन कहानी है, लेकिन नियति ये है कि आगे दोनों के प्यार में बहुत सारी अड़चन आने वाली है, लेकिन नियति ही पलाश बाबू का हर कदम पर साथ देती है। पलाश को जिग्ना से मिलने के लिए रानीखेत एक्सप्रेस के जनरल डिब्बे में पूरी रात का समय तय करना पड़ता है। जैसा कि हमारे भारतीय समाज के मध्यम वर्गीय परिवार का एक ढांचा होता है, वैसे ही दोनों के परिवार का ढांचा भी है, जिसमें जिग्ना के पिताजी जो कि बहुत सख्त मिजाज के हैं, लेकिन माँ एक सामान्य गृहिणी की तरह अपने बच्चों की बात समझती है। खैर, दोनों का प्यार परवान चढ़ता है और शुरू के कुछ महीने में ही जिग्ना अपने और पलाश के रिश्ते को लेकर अपनी मंशा साफ जाहिर कर देती है। अब इनकी इश्क की गाड़ी किन किन बाधाओं में होती है और किस रफ्तार से ये गुजरती है, कैसे अपने गंतव्य तक पहुंचेगी और पहुंच भी पाएगी या नहीं, ये सब जानने के लिए आपको इश्क एक्सप्रेस की यात्रा तो करनी ही पड़ेगी।